हेलो एवरीवन। देखिए आज की जो क्लास है वो आपकी रीजनिंग की क्लास है और रीजनिंग में जो टॉपिक है मैट्रिक्स टॉपिक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और देखने में ये टफ भी लगता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। इसको बताएंगे हम कि कैसे करना है। इसको एक ट्रिक है जो आप इसको अगर अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाएगा। मैं अंजलि शर्मा आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये मैट्रिक्स टॉपिक करवाने जा रही हूँ और कंप्लीट इसको अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो क्वेश्चन ये एग्जाम में 100% करेक्ट होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में कि आपको दो मैट्रिक्स दी जाती हैं, मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2, ठीक है। और यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स में देखिए 0 से लेके 4 तक, यहाँ 0 से लेके 4 तक और इसके बीच में कुछ कोड्स दिए जाते हैं। ऐसे दूसरे में देखिए 4 के बाद 5 से लेके 9 तक और 5 से लेके 9 तक, और यहाँ पर बीच में कुछ कोड्स दिए गए हैं और ये 4 ऑप्शन दिए हैं और बताना है इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। तो आपको किसके कोडिंग निकालनी है, देखिए आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट फॉर डेयर की निकालनी है, ठीक है। तो डेयर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बाई ऑप्शन हम सॉल्व करेंगे। बाई ऑप्शन कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए ए ऑप्शन मान लो करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 23 लिखा है, तो पहली कोडिंग मतलब डी फॉर 23 होना चाहिए। तो 2 क्या है, ये वाला 2 देखेंगे और 3 इधर वाला देखेंगे, ठीक है। तो पहले वाली वैल्यू जो है वो यहाँ देखनी है और दूसरी वाली वैल्यू यहाँ देखनी है, ठीक है। अब देखिए 23 मतलब 2 ये है और 3 ये है, देखिए इसके सामने ये 2 आ रहा है तो डी आ गया, ये डी फॉर क्या हो गया 23। अब ए फॉर क्या 03 है, देखिए 0 यहाँ है 3 यहाँ है, ये देखिए। तो ये फिर आपका ये 03 ए आ गया, ये वाला ए आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए 75 आ रहा है, वो क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। तो R फॉर 75 है, देखिए 7 अब इसमें नहीं है तो इसमें आके देखना पड़ेगा। 7 इधर है 5 इधर है, तो यहाँ पर भी देखिए R आ गया, ये 7 और ये 5। और E फॉर क्या 78 है, तो 7 ये है और 8 ये है, यानी कि यहाँ पे W आ रहा है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जैसे हम बी वाला चेक करें तो ये देखिए 23 तो था ही, तो ये 23 है आपका, ये 75 भी ठीक था, यानी अभी हमें सिर्फ 2 चेक करने पड़ेंगे। यानी कि 21 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ए। तो 2 ये है 1 ये है, यानी कि ये ए हो गई 21 की। और 79 7 और 9 में ई आ रहा है, तो ये आ गया देखो DARE, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ चेक करना है। जो पहला नंबर दिया है वो यहाँ देखना है, जो दूसरा नंबर दिया है वो यहाँ देखना है और इसी के अकॉर्डिंग देखकर ही आंसर टिक कर देना है। अब देखिए जैसे सेकंड क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें आपको क्या निकालना है, सोप निकालना है, SOAP। अब देखिए सोप अगर फर्स्ट ऑप्शन हम लेते तो S फॉर 20 होना चाहिए, देखिए 2 और 0 20 S में आ रहा है। और उसके बाद आपका O फॉर 56 होना चाहिए, तो 5 इधर है और 6 इधर है, ठीक है। तो ये 56 O नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। अब हम बी ऑप्शन को चेक करेंगे, फर्स्ट रॉन्ग हो गया, बी चेक करेंगे 13 होना चाहिए, देखिए SOAP है ना, 13 होना चाहिए S का, तो 13 मतलब 1 और 3, देखिए S आ गया ये। और दूसरा 55 फॉर O, तो 5 इधर और 5 इधर, देखिए ये O आ गया। और 21 फॉर A, तो 2 इधर और 1 ये A आ गया। और 66 फॉर P, तो 6 इधर और 6 इधर, ये P, यानी कि बी ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो गया, ठीक है। मतलब आपको सिर्फ देखकर ही आंसर टिक करना है, बाकी आप ये देखो कि आपको निकालना क्या, आपको ये निकालना है तो बस इसकी कोडिंग आप देख लीजिए बाई ऑप्शन में क्या करेक्ट हो सकती है। और ये 100% नंबर मिल जाते हैं, ये करेक्ट भी हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है उसमें क्या निकालना है, TALE, ठीक है। यहां हम लिख लेते हैं TALE। तो इसमें देखिए T फॉर क्या 0 है, तो 0 और 0 T नहीं है, यानी फर्स्ट गलत हो गया।
अब बी चेक करें कि टी फॉर क्या 64 है। देखिए 6 इधर है, 4 इधर है, तो ये टी आ गया। फिर 0 0 पे ए, तो 0 0 पे ये ए आ गया। ठीक है, 31 पे क्या होना चाहिए, एल होना चाहिए। तो 3 ये है, 1 ये है, ये एल आ गया। और ई पे ई 32 हम चेक कर लेते हैं। तो 32 तो 3 इधर ही है और 2 इधर है, तो ई आ गया। इसका मतलब इसका भी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम आंसर को निकाल सकते हैं। ये वाले तो क्वेश्चन ऐसे थे कि जो नंबर ये देखिए सेम दिए थे, ए पी सी टी, इस तरह के जो कुछ भी कोडिंग यहाँ दे सकते हैं। इसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी 2 मैट्रिक्स दिए हैं, 0 से लेके 4 तक और यहाँ पे 5 से लेके 9 तक, ऐसे और इस तरीके से। और यहाँ पे ईस्ट निकालना है, EAST, EAST। ठीक है, तो ईस्ट फॉर क्या होगा, देखिए ई जो है, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं तो 44 आ रहा है क्या, 4 और 4 पे तो ई आ रहा है। 32 पे ए होना चाहिए, तो 3 ये 2 ये, यहाँ पे ई आ गया, यानी फर्स्ट गलत हो गया। बी चेक कर लेते हैं, बी को कैसे देखेंगे, 32 पे ई आ रहा है, 32 पे ई आ गया। 31 पे ए होना चाहिए, 31 पे ए ये रहा। फिर 0 2 पे एस होना चाहिए, तो 0 इधर 2 इधर, इस पे एस भी है। और टी पर 0 4 पर टी नहीं है, इसका मतलब इसका बी ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, अब हम सी को चेक करेंगे, यानी कि 20 पर ई, 2 और 0 पर ई आ गया। 43 पर ए, 4 और 3 पर ए आ गया। 33 पर एस होना चाहिए, 33 पर एस भी है। और 11 पर टी होना चाहिए, 1 और इधर 1, यहाँ पे टी नहीं है, मतलब सी भी आंसर गलत हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि डी आंसर चेक कर लेते हैं हम एक बार। तो डी आंसर को चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 13 चेक कर लें, 13 1 3 ई आ गया, फर्स्ट करेक्ट है। 1 2 पे क्या होना चाहिए, ए, 1 और 2 पे ए, ये भी करेक्ट है। उसके बाद इसका आना चाहिए एस, 14 पे एस, तो 1 और 4 पे एस आ गया। और इस पर होना चाहिए टी, 10 पे 1 और 0, यानी कि ये सारे करेक्ट है। दैट मीन्स कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। मतलब आपको सिर्फ देखना है और सिर्फ आंसर टिक कर देना है। मतलब पहला नंबर जो है वो यहाँ देखना है और दूसरा नंबर इसमें देखना है। ठीक है, बहुत ही इजी है, बट अगर आपको मेथड नहीं पता होगा तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। और इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा बिल्कुल ऐसे ही। इसमें मैंने ऑप्शंस शायद नहीं लिखे हैं, और ऑप्शन मैं अभी लिख देती हूँ, 1 सेकेंड। जल्दी में मैं ऑप्शन लिखना भूल गई, लेकिन इसके ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन है 88 30, इसमें मैं बोथ निकालना है, हाँ 88 30 85 86। बी ऑप्शन है 58 02 68 65। सी ऑप्शन है 75 22 76 और 79। और डी ऑप्शन है 75 22 76 और 79। ठीक है, तो हम इससे निकाल के देख लेते हैं कि कौन सा आंसर हमारा करेक्ट है। कि इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहां से चेक कर लेते हैं, हमें निकालना है बोथ, BOAT BOTH है। ठीक है, ये निकालना है। तो अभी बी फॉर देख लिया। अगर हम डी ऑप्शन चेक करते हैं 75 होना चाहिए, तो 7 इधर 5 इधर, तो ये बी आ गया। ओ फॉर 22 होना चाहिए, तो 2 इधर और 2 इधर, ये ओ आ गया। फिर 76 फॉर टी होना चाहिए, 7 इधर और 6 फॉर टी हो गया। और 79
79 फॉर एच होना चाहिए, तो 77 ये और 9 फॉर एच, यानी कि डी ही ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पर 75 है। ठीक है, इसका ना डी ऑप्शन करेक्ट है, मतलब ये तरीका ऐसे ही है। और इस क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखना भूल गई थी जल्दी की वजह से, तो मैंने अभी देखकर लिख दिए हैं। और यहाँ पर 75 था, तो ये 7 और 5 पर तो एच आएगा नहीं, 7 पे और 5 पे देखिए एच नहीं आ रहा। ठीक है, इसका मतलब इसका डी आंसर करेक्ट है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को 100% सॉल्व कर सकते हैं और वो भी करेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो पैटर्न ऐसे ही होता है और इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मैं आज की वीडियो यहीं ओवर करती हूँ, बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है और नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगी सारी। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम 5 सिलेक्शन।